एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, चाह पैसे से आने में आती रही। पैसा होते ना, 1 पैसा 2 पैसा, उससे फिर आना बनते, 4 आना 8 आना रुपया बनता है। फिर चाह पैसे से आने में आती रही, चाह आना से रुपया बनाती रही। चाह पैसे से आने में आती रही, चाह आना से रुपया बनाती रही। चाह रुपया से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और चाह मोटर से होटल में जाती रही। क्या बात है, चाह कम नहीं होती, बहुत सुंदर। चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह हर से लगी वो रसीले हुए। चाह प्रभु से लगी वो रसीले हुए। चाह जल से लगी जी जला हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। है जी, ये चाह ही तो है ना, ये कम नहीं होती। सही बात है। एक हुआ तो 100 होते, और 100 हुए तो ये चाहे भाई 1000 होते, राजा होते। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर हरिदास विचार कहे, संतोष बिना सब जगत दुखारी। दुनिया परेशान है, दुनिया और चाह पूरी होती नहीं, और समस्या एक और, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चाह भी बढ़ती है। बुढ़ापे में उपदेशक बंद, ये उपदेशक बड़े बुद्धिमान होते। एक बूढ़ा आदमी मरने को अब प्राण ना निकले, लोगों ने कहा एक काम करो, सुंदरकांड करवाओ, और सुंदरकांड चल रहा है, अब बुढ़े फिर भी नहीं मरे, तो लोगों ने कहा एक काम करो, गरुड़ पुराण पढ़ो। लोगों ने गरुड़ पुराण को पढ़ना आरंभ किया, लेकिन वो मरे नहीं। कार्यक्रम होना था, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, पुराने जमाने की बात है। और उस समय पर वो व्यक्ति जिनको विद्वानों को पत्र द्वारा बुलाया था, विद्वान आ गए, लेकिन तैयारियां नहीं है। लोगों ने पूछा भाई साहब तैयारी क्यों नहीं है? कार्यक्रम होना था, ये मामला क्या है? बोले जी कार्यक्रम तो होना था, पर एक सज्जन है, उन्होंने हमारे गांव के प्रतिष्ठित हैं, संपन्न हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, जानी मानी हस्ती है, वो मरना चाहते हैं, मरते नहीं हैं। तो बोले ये तो कोई बात नहीं है, मर जाएंगे तो मरने का वादन करते हो? बोले हाँ, उनके प्राण अटके हैं, इसलिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। तो विद्वान ने कहा एक काम करो, तुम उनके पास चलते, हम ही जाकर देखें क्या मामला है। भाई जानना चाहिए, धार्मिक कार्य की स्मृति में जाकर के पहुंचे, तो वहां पर लोग अपनी अपनी टंट घंट कर रहे हैं, किसके लिए? बाबा के प्राण निकल जाए, ये जल्दी मर जाए। अब इन विद्वानों ने पूछा एक बात बताओ, इनसे ये पूछो, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। बोले ये तो परिवार के लोग जाने जो रहते हैं। तो परिवार के लोगों से पूछा एक बात बताओ, ये कभी कुछ कहते हैं? बोले हाँ कहते हैं, कभी कभी काफी देर बाद एक शब्द निकालते हैं, भाभी कहते हैं। लोगों ने कहा ये 90 वर्ष का आदमी, इसकी भाभी आई कहाँ से? बूढ़ा आदमी है, भाभी कोई है ही नहीं। उपदेशकों ने कहा कोई और वस्तु तो नहीं मांगते हैं? ना, भाभी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं। उपदेशकों ने विचार किया, अरे ये भाभी नहीं है, कुछ और कह सकते हैं। बोले एक बात बताओ, तुमने इनसे कोई चाबी तो नहीं ले ली?
बोले कि हाँ जी चाबी तो ले ली है। अरे के भले आदमी ये चाबी मांग रहे हैं, भाभी नहीं मांग रहे। लोगों ने लाकर के चाबी का गुच्छा दे दिया बूढ़े आदमी को, और बूढ़े आदमी ने चाबी का गुच्छा हाथ में लिया और प्राण पखेड़ू गए। लोगों की चाबी में प्राण बस बुढ़ापे में। लोग ये जो भी पहन रहे जनेऊ, और जनेऊ में चाबी बांध लेते हैं। जनेऊ में तारी झूलिया तुम्हारी है, ये चाबी छूट जाएगी, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। दुनिया में पापियों का होना भी जरूरी, दुनिया में बुरे लोगों का होना भी। अब तुम कहेंगे भाई तो उल्टी बात करता है, उसका रहस्य है। देखो ये प्रकृति बैलेंस से चलती है। कैसे चलती है? कुछ लोग इस संसार में प्राणी ऐसे हैं जो गंदगी फैलाते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो गंदगी को साफ करते हैं। गंदगी को, अच्छा सभी गंदगी करते रहे, कोई सफाई ना करे तो क्या होगा? दुनिया चलेगी? तो कौवा बनना भी और सुअर बनना भी कौन बनेगा? जो पाप करेंगे। कुत्ता कौन बनेंगे? जो तुम्हारी देवी भागवत पुराण कह रहा है, जिसका प्रमाण में आपके मध्य प्रश्न कर रहा था। 11वें स्कंद का 16वां अध्याय और 7वां श्लोक है, जो कह रहा है जो ईश्वर की भक्ति को जानता नहीं है, ईश्वर की भक्ति करता नहीं है, जो ईश्वर की भक्ति को जानता नहीं है और ईश्वर की भक्ति करता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो जीते जीतो शूद्र बन जाते हैं, और मरने के बाद में वो लोग कुत्ता बनते हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत पुराण क्या है?